हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 10 का हल। प्रश्न संख्या 10 में कहता है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। ठीक है, और दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के, तब हमें दर्शाना है ये तीन तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार से हम एक आकृति को बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आकृति हम ये बना रहे हैं। दो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज FEG है। ये हमने दो त्रिभुज बना लिए, जैसे कि कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, और यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। हमने दो त्रिभुज इस तरह से अलग अलग बना लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है इसमें CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं, है ना। कोण ACB, कोण ACB मतलब ये कोण, और कोण EGF मतलब ये कोण, है ना। ये दोनों कोण का क्रमशः CD और GH ऐसा समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए कोण C को समद्विभाजित करते हैं और कोण G को समद्विभाजित करते हैं। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कोण ACB अर्थात कोण C और कोण EGF अर्थात कोण G, तो दोनों को समद्विभाजित करके कुछ इस तरह से लाइन खींच देते हैं हम। आकृति पहले हमें बिल्कुल एकदम सही तरीके से बनाना है। कोण C को समद्विभाजित करके लाइन खींच दिए हैं और कोण G को भी हम समद्विभाजित करके कुछ इस तरह से लाइन खींच देते हैं। और इसमें कह रहा है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, मतलब ABC में जो है बिंदु D स्थित है, ठीक है, AB भुजा पे, और त्रिभुज FEG में जो है H बिंदु स्थित है, किस भुजा पे? FE भुजा पे। FE भुजा है, यहाँ पे H स्थित है। इस तरह से आकृति बन गया। फिर से एक बार समझेंगे। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG के भुजाओं AB और FE पर स्थित है। AB और FE पे, मतलब AB पे D बिंदु स्थित है और FE पे H बिंदु स्थित है। और दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के, त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के। क्लियर है? तब हमें दर्शाना है कि CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। क्लियर है? दूसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB जो है समरूप है त्रिभुज HGE के। तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के। क्लियर है? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ प्रश्न में उसे हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया है कोण ACB का समद्विभाजक CD है। ACB का समद्विभाजक कौन सा रेखा है? CD है। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ACD का जो वैल्यू होगा वही होगा कोण DCB का। समद्विभाजक मतलब समझ रहे हैं कि वो दो बराबर भाग में बांटेगा, या तो भुजा को बांटे या तो कोण के बांटे। तो यहाँ दिया हुआ है कि कोण ACB का समद्विभाजक है ना, कोण ACB का समद्विभाजक है ये रेखा। इसलिए जो इस कोण का वैल्यू होगा वही इस कोण का वैल्यू होगा। ठीक उसी प्रकार से जो इस कोण का वैल्यू होगा वही इस कोण का वैल्यू होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ACB का समद्विभाजक DC है ना। इस तरह से हो जाएगा कोण ACD बराबर कोण DCB। क्लियर है? उसी तरह तथा क्या दिया हुआ? कोण EGF का समद्विभाजक, कोण
ई जी एफ का समद्विभाजक क्या है? जी एच। जी एच है, क्या लिखेंगे? जी एच है। तो उसी तरह से कोण एफ जी एच और एच जी ई, कोण एफ जी एच बराबर हो जाएगा कोण एच जी ई के। क्लियर है? तो कोण ए सी बी का समद्विभाजक डीसी था, उस हिसाब से ये दोनों कोण बराबर, और एफ जी ई का समद्विभाजक जीएच था, तो उस हिसाब से ये दोनों कोण बराबर हो गया। क्लियर है? अब हमें और दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये दिया हुआ है, एफ ई जी है, ठीक है। तथा त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप है, अर्थात समरूप त्रिभुज आपको पता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनकी संगत कोण, ठीक है, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण यानी कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण जी के बराबर होगा। क्लियर है? और इनकी भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो यहाँ सिर्फ हमें एक चीज लेके चलना है, क्योंकि इसमें जो है सी डी रेखा जी एच, सी डी और जी एच जो है कोण ए सी बी और क्रमशः कोण ई जी एफ को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें सिर्फ कोण जी और कोण ई कोण सी और कोण जी को क्या कर लिखना है? यहाँ बराबर लिखना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है, इसलिए कोण ए सी बी जो है बराबर हो जाएगा कोण ई जी एफ की। क्लियर है? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ कोण ए सी डी जो है बराबर आ गया कोण डी सी बी के, क्योंकि कोण ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है इस हिसाब से। और उसी तरह से आया कोण एफ जी एच बराबर कोण एच जी, कोण एफ जी एच बराबर आ गया कोण एच जी ई के, क्योंकि कोण ई जी एफ का समद्विभाजक क्या है? जी एच है। क्लियर है? और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सी बी जो है कोण ए सी बी बराबर है कोण ई जी एफ के। यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर और भुजा अनुपातिक होती है। तो हमें यहाँ भुजाओं से काम नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है? जिस कोण को समद्विभाजित किया जा रहा है उस कोण को हम लिखेंगे, इतना समय काम हो जाएगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो कोण ए सी बी जो है बराबर हो गया कोण ई जी एफ के, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण जो है ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर। स्वाभाविक है कि ये चारों कोण जो है समद्विभाजित करने के बाद जो कोण बन रहा है, मतलब कोण ए सी डी बराबर कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच बराबर कोण एच जी ई। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। इसलिए इसे समीकरण 1, 2 और 3 बना दीजिए। उसके बाद लिखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा? कोण ए सी डी बराबर कोण डी सी बी बराबर कोण एफ जी एच बराबर कोण एच जी ई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सारे कथन जो है हमें क्या दिए हुए थे? प्रश्न में पहले से दिए हुए। थोड़ा हम इसे डिटेल से लिख लिए हैं ताकि हमें प्रश्न को आगे हल करने में दिक्कत न हो। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो हम इन चारों भुजाओं को, मतलब सी डी ए सी जी एच एफ जी को ध्यान से देखेंगे कि ये किन किन त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक है, फिर उन दोनों त्रिभुज को हम समरूप साबित कर देंगे। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो यहाँ देखेंगे कि सी डी हमारा ये है और सी डी का अनुपात जी एच के साथ है। जी एच ये है, सी डी और जी एच। उसके बाद ए सी ये है, और एफ जी कौन सा है? एफ जी ये है। मतलब यदि हम त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच को ध्यान से देखें तो इसमें ये चारों भुजाएं आ रही है। सिर्फ ए डी और एफ एच को नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना ही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आएंगे हम आगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी के। क्लियर है?
यहां से चूंकि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी डी में और त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए जो है कोण एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। यहां से लिखेंगे, प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में तथा त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। किससे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, इस कंडीशन में जो है कोण ए कोण एफ के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी जो है कोण जी के बराबर, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण ए सी डी बराबर आ रहा है कोण एफ जी एच के। यहाँ पे हम लिख चुके हैं पहले एफ जी एच के, तथा कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच के। ए सी डी जो है कोण एफ जी एच के बराबर है। यहाँ पे हम लिखे डिटेल से, आप यहाँ समझे होंगे, नहीं समझे तो वापस फिर से प्ले कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो एफ जी एच के बराबर है। तो हमें पता है कि यदि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में पहले त्रिभुज की संगत दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी त्रिभुज का बराबर होगा। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए कोण डी बराबर कोण ये से लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से हो जाएगा ए समरूपता से, क्योंकि पहले त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में त्रिभुज ए सी डी का प्रत्येक संगत कोण त्रिभुज एफ जी एच के प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी, यहाँ देख सकते हैं ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। कोण ए कोण एफ के बराबर, कोण ये सी कोण जी के बराबर और कोण डी कोण एच के बराबर हो गया। तो ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या सिद्ध करना था, सी डी बटे जी एच है ना। तो इसकी भुजा है त्रिभुज ए सी डी में सी डी और त्रिभुज एफ जी एच की भुजा जी एच। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी डी बटे जी एच का जो अनुपात होगा वह अनुपात हो जाएगा ए सी बटे एफ जी के, ए सी बटे एफ जी। समझ रहे हैं, ये सी डी भुजा है ए सी डी की और जी एच भुजा जो है एफ जी एच की है। उसी तरह से ए सी भुजा ए सी डी की है और एफ जी भुजा जो है जी एच और एफ जी भुजा किसकी है, त्रिभुज एफ जी एच की। क्लियर है। तो पहला हमें सिद्ध करना था कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आप आगे देख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी जो है समरूप आ गया त्रिभुज एफ जी एच के। तब हमने इसके आधार पे इसकी भुजाओं को अनुपातिक लिख दिया। ये पहला कथन हमें सिद्ध करना था, इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। अब आएंगे दूसरे में। दूसरा हमें क्या करना है कि त्रिभुज डी सी बी जो है समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए क्लियर है, यहाँ तक आ जाइए। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा में है समरूप करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज डी सी बी तथा समरूप त्रिभुज एच जी ई। क्लियर है। डी सी बी जो है समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तब ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज है। प्रमाण में आ जाते हैं फिर से। प्रमाण त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। क्लियर है। त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई ये है। तो यहाँ से कोण बी कोण ई के बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इस हिसाब से कोण बी कोण ई के बराबर हो गया। हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, इसलिए इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सॉरी हम लिखे नहीं है। और आगे देख सकते हैं कि इसमें कोण C जो है कोण, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर था और ये कोण इस कोण के बराबर, स्वाभाविक है। और ये पूरा कोण इस कोण के बराबर था, यहाँ लिखे थे हम, यहाँ देख सकते हैं। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर था, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण DCB, यहाँ देख सकते हैं कोण DCB बराबर कोण HGE, कोण HGE है ना। ये कोण इस कोण के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, चारों के बराबर है, इसलिए ये इसके बराबर भी होगा। ठीक, तो कोण DCB तथा कोण DCB बराबर कोण HGE, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है इसके अनुसार से, क्योंकि जो है DC का अर्धक, सॉरी DC जो है कोण ACB का अर्धक है और GH जो है कोण FGE के अर्धक है, और कोण ACB बराबर है कोण FGE के। क्लियर है। तो यहाँ से दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE के दो संगत दो कोण, कोण B कोण E के बराबर और कोण C जो है कोण G के बराबर। तो इस तरह से कोण D जो है कोण H के बराबर हो जाएगा, कोण D बराबर कोण H, क्योंकि त्रिभुज के कोण है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोण बराबर तीसरा कोण भी बराबर होगा, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। क्लियर है ये। तो दूसरा प्रमाणित हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज ACB समरूप साबित करना था त्रिभुज HGE के, DCB, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE के। अब हम साबित करेंगे तीसरा में है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF के। तीसरा में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ठीक, ये साबित करना है। तो प्रमाण में आ जाते हैं इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। तो देखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में कोण A कोण F के बराबर है, कोण A बराबर कोण F है, तथा कोण ACD, यहाँ देख सकते हैं आप, कोण ACD बराबर आया है कोण FGH के, कोण FGH के। यहाँ पहले भी लिख चुके हैं, यही चीज़ हम यहाँ पहले साबित कर चुके हैं, लेकिन इसका क्या है, नामांकन थोड़ा सा उलट करके हम किए हैं। ठीक है, इसको हम सीधा कर देंगे जिस तरह से कहा है इसको करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी हम लिख करके, मतलब इसको हम इस तरह से भी साबित करके, इन दोनों त्रिभुज को साबित करके इसको अनुपातिक लिख सकते थे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही है। यदि हम ACD लिखते हैं तो हमें FGH लिखना होगा, क्योंकि कोण A कोण F के बराबर है और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। और यदि हम लिखते हैं DCA तो हमें लिखना होगा HGF। क्लियर है। और यदि लिखते हैं ये DC तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें FHG। तो जिस तरह से हमारा संगत कोण पहले त्रिभुज में दूसरे त्रिभुज के बराबर होगा, उसी अनुसार से हमें लिखना है। यानी कोण A कोण F के बराबर है तो कोण A के स्थान पे कोण F को, कोण D H के बराबर है तो D के स्थान पे H को, C के स्थान पे G को। क्लियर है। यहाँ से लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण F। ये तो क्या है, दोनों त्रिभुज ABC और FEG समरूप है, इसलिए से यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इस कथन पे ये दोनों कोण बराबर, और ये हमें दिया हुआ है कि कोण ACD बराबर कोण FGH है, तथा कोण ACD बराबर कोण FGH है, क्योंकि ये दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, कोण ACD बराबर कोण FGH, ये कोण इस कोण के बराबर, तो स्वाभाविक है ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण H, इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। तो चूंकि ये त्रिभुज के कोण से बराबर हो गए, तो चूंकि पहले त्रिभुज का प्रत्येक संगत कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के बराबर है, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। क्लियर है। ये तीन चीज हमें सिद्ध करना था
कि पहला CD/GH का अनुपात जो है AC/FG के अनुपात के बराबर है। तो पहला ये हमने सिद्ध किए थे, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा था हमारा कि DCB जो है समरूप है त्रिभुज HGE के, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने सिद्ध किए त्रिभुज DCB जो है समरूप है त्रिभुज HGE के, ये दूसरा। और तीसरा हमें सिद्ध करना था त्रिभुज DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के, त्रिभुज DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 10 को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।